सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो कि अभी मग निषेध, बिहार पुलिस मग निषेध का चलने वाला है, जो कि मॉडर्न का यह चैप्टर है, जो कि एग्जाम में इससे 2-4 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। और PYQ का भी उठा कर देखिएगा, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आता ही आता है। और यह मॉडर्न हिस्ट्री आज से हम शुरू करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा वीडियो के माध्यम से, ताकि मग निषेध जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का होने वाला है, परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा होके और आप क्वेश्चन बनाकर आए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 16 स्टार्ट टू वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 बोला है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो पूछ रहा है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछ रहा है कब हुआ था। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो हमारा पहला देखिए हो जाएगा 1498 में हो जाएगा, 1498 में हो जाएगा। तो यानी कि पहला का हो जाएगा ए, और बी का हो जाएगा 1600, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। और डच का हुआ था 1664 में हुआ था। कब हुआ था? 1664 में। फ्रेंच का हुआ था 1602 ईस्वी में। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1498 ईस्वी में, और यह हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा 1600 ईस्वी में, और हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा 1664 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पूछेगा कि मिलान कहाँ आएगा। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा कहाँ का है, तो गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। तो हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह कहाँ का है? कोलकाता का है। कहाँ का है? कोलकाता का है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा नेगपट्टम का, नेगपट्टम का हो जाएगा। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा पुंडुचेरी का हो जाएगा। कहाँ का? तो पुंडुचेरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन दिया है कि आगे क्वेश्चन दिया है आगे क्वेश्चन हमारा दिया, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। तो मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ, तो भारत में किसका आगमन हुआ था? तो उपयुक्त में से सभी का। भारत में आगमन तो ऐसे सभी का हुआ है, आगमन ऐसे सभी का हुआ है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जैसे पुर्तगाल का भी हुआ है, ब्रिटिश का भी हुआ है, डच का भी हुआ है, डेनिश का भी हुआ है, फ्रेंच का भी हुआ है, और फिनलैंड्स का भी हुआ है, और स्वीडिश का भी हुआ है। तो यानी कि सब का, उपयुक्त में से सब, यानी कि आगमन जो होता है वो सभी कंपनियों का हुआ है। आगे क्वेश्चन दिया है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अफ्रांसो डी अब्बुलकर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूछेगा कि वह पुर्तगाली कौन था जिनसे गोवा का अधिकार किया था, जिनसे गोवा का, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फ्रांसो डी अब्बुलकर्क। यहाँ से क्वेश्चन, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। अल्फ्रांसो डी अब्बुलकर्क हो जाएगा, अल्फ्रांसो डी अब्बुलकर्क हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के
पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है, पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो किसने फैलाया था? तो यह फैलाया था डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली ने। पुर्तगाली ने फैलाया था, जो कि एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और पीसीएस का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुर्तगाली ने फैलाया था। आगे दिया है कि वर्ष 1498 ईस्वी में, जो कि यह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना है 1498। तो में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो भारत में कहाँ उतरा था? तो यह उतरा था कालीकट, केरल के कालीकट में उतरा था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। कहाँ पे? तो कालीकट में उतरा था। आगे क्वेश्चन दिया है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दबाकर में आकर भेंट किया था, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो कौन था? तो सर थॉमस रो था। कौन था? तो सर थॉमस रो था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो सर थॉमस रो था। कौन सा? सर थॉमस रो था। आगे क्वेश्चन दिया है कि गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो किसका? तो पुर्तगालियों के द्वारा। सुनिएगा पहले कि गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया तो किसका? पुर्तगालियों का। किसका? पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। आगे दिया है कि अल्बुकर्क ने गोवा में 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। किससे? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अब्बुल कर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। गोवा को किसने छीना था? तो अब्बुल कर्क ने। किससे छीना था? तो अब्बुल कर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। आगे क्वेश्चन दिया है 12 का हो जाएगा कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी तो पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों द्वारा। इसका आगे के 13 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमान निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया था? किसने प्राप्त किया था? तो बी, जहांगीर ने। सुनिएगा पहले, जहांगीर ने। ब्रिटिश ने भारत में सूती में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? तो जहांगीर ने। किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। आगे दिया है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था तो वास्को डी गामा किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा किया था। तृतीय कर्नाटक के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो तृतीय युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत होता। किसके? तो पेरिस के संधि के तहत। और पहला हुआ था सापेल संधि के तहत होता। पहला जो हुआ था पहला कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था एकसला सापेल संधि के तहत हुआ था। तीसरा हुआ था पेरिस संधि के तहत हुआ था। और दूसरा हुआ था बेसिन संधि के तहत।
ये दूसरा में भी थोड़ा डाउट है। तो पहला हुआ था एक्सला सापेल संधि के तहत हुआ था, पहला एक्सला सापेल संधि के तहत हुआ था, और तृतीय पूछ रहा है तो पेरिस के संधि के तहत हुआ था। तृतीय कर्नाटक का समाप्ति पूछ रहा है तो पेरिस के संधि के तहत हुआ था। आगे दिया है कि तृतीय कर्नाटक का युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत, तो पेरिस संधि के तहत हुआ था। पुर्तगाली व्यापारिक अपनी भारत में आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य यही था कि काली मिर्च एवं अन्य मसालों का व्यापार का अधिकार प्राप्त करना था। पुर्तगालियों का काम यही था कि मसालों का व्यापार के लिए कंपनी को स्थापित करना है, तो काली मिर्च एवं अन्य मसालों का व्यापार का एक अधिकार प्राप्त करना था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये। पूछेगा कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो वो मसालों का व्यापार करने का उद्देश्य था। उनका मसालों का व्यापार करने का उद्देश्य था। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया, तो स्वागत उसको कालीकट के राजा जर्मेनियन ने किया था। कालीकट के राजा जर्मेनियन में, सुनिएगा पहले, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा को कालीकट के राजा पूछेगा कि किसने उनका भव्य स्वागत किया, तो कालीकट के राजा जर्मेनियन में जरमोरिन ने किया था। आगे दिया है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया। पुर्तगाली ने सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री को स्थापित किया था, कहाँ पे किया था, तो कहाँ पे, तो कालीकट में। कहाँ पे किया था, तो कालीकट में किया था। कालीकट में, जो कि केरल में पड़ता है कालीकट। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था, तो कालीकट में। कहाँ पे, तो कालीकट में किया था। कालीकट में 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। किसने किया था, तो फर्रुखसियर शाह आलम द्वितीय तो फर्रुखसियर ने इसे किया था। किसने किया था, तो फर्रुखसियर ने। सुनिएगा, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट पूछा था, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजी कंपनी को भारत व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया, तो फर्रुखसियर ने। किसने, फर्रुखसियर ने, जो कि 1717 ईस्वी में यह विशेष अधिकार दिया था अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का। आगे क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशाव में से किसने की थी, तो इसका हो जाएगा बाजीराव द्वितीय ने कह रहा है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशाव में से किसने की थी, तो बाजीराव द्वितीय ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में पेशवा के साथ किसने की थी, तो बाजीराव द्वितीय ने। आगे दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तराधिकारी पूछा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव ने उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, तो यह निम्नलिखित में से था, जो कि आपका हो जाएगा हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। सुनिएगा पहले, यह दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, तो हेस्टिंग्स था। कौन था, तो हेस्टिंग्स था। आगे दिया है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नील पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, तो फ्रांसिसी डी अल्मीडा ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। सुनिएगा कि ब्लू वाटर पूछेगा कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी,
तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने आगे दिया है किस भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो अल्फासो डी अब्बुलकर्क को किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अल्फासो डी अब्बुलकर्क को। आगे क्वेश्चन दिया है कि 24 कह रहा है 24 कल है अब्बुलकर्क ने बाजीराव से किस सुल्तान से गोवा को छीना था। तो यह हो जाएगा 24 का हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह से। किससे पूछेगा कि अब्बुलकर्क ने बाजीराव के किस सुल्तान से गोवा छीना था। किस सुल्तान से गोवा छीना था। तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। अब्बुलकर्क ने बाजीराव के किस सुल्तान से गोवा को छीना था। तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ करता था। तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा। सुनिएगा कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत का कौन था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत का प्रथम गवर्नर पूछ रहा है। तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा जो कि बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूछेगा कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शैली स्वाली के स्थान पर हराया है। तो थॉमस बेस्ट ने। सुनिएगा कि किस निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को शैली और स्वाली के स्थान पर हराया है। तो थॉमस वेस्ट ने हराया है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। तो तत्कालीन कारण पूछ रहा है। तो 27 का हो जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण करना था। अंग्रेजों द्वारा पूछेगा कि निम्नलिखित में से कर्नाटक का प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण पूछेगा क्या था। तो बस कुछ नहीं करना है, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण करना था। अंग्रेजी कंपनी जो था फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण करना चाहता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण करना था। आगे दिया है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो हॉकिंस को जहांगीर। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया। तो हॉकिंस को खान की उपाधि प्रदान किया था। खान की उपाधि सम्मानित किया था हॉकिंस को। किसको किया था? हॉकिंस को। आगे दिया है 29 नंबर बोल रहा है कि उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो यह हो जाएगा एक बिहार का। पूछा उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोच्च शेरा और अफीम
प्राप्त होता है तो बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो सूरत में हो जाएगा। कहाँ पे? तो सूरत में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो सूरत में हो जाएगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो सूरत में। कहाँ पे? तो सूरत में। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। तो शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान किया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने। बंगाल की निम्नलिखित में से फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। कहाँ पे? तो हुगली में। कहाँ पे? तो हुगली में। सुनिएगा कि बंगाल की निम्नलिखित में से फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों ने स्थापित की गई थी तो वह था हुगली। कहाँ पे? तो हुगली में। कहाँ पे? तो हुगली में स्थापित किया था। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा कहाँ पे? हुगली में स्थापित किया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो हुगली में। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। कौन है? मुंबई है। कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर पूछ रहा है तो मुंबई हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे माना जाता है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय माना जाता है किसको? पुर्तगालियों को। किसको माना जाता है? पुर्तगालियों को। किसको माना जाता है? पुर्तगालियों को माना जाता है। तंबाकू का श्रेय किसे माना जाता है? तो पुर्तगालियों को माना जाता है। बोले सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है तो आपका हो जाएगा सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पूछ रहा है कि एस्तादो द इंडिया की कहाँ? एस्तादो द इंडिया यह हो जाएगा पुर्तगाली के सामुदायिक साम्राज्य के नाम। एस्तादो द इंडिया यह हो जाएगा पुर्तगालियों के सामुदायिक साम्राज्य का नाम हो जाएगा। कॉटेज हो जाएगा, जो कि कॉटेज हो जाएगा। यह हो जाएगा कॉटेज हो जाएगा जो आपका हो जाएगा 35 का हो जाएगा। कॉटेज का हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र हो जाएगा। और हो जाएगा आगे दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि अभी लाइट कट चुका है। तो अगले पार्ट में हम इसको कवर कर देंगे जो कि 97 को क्वेश्चन है, जिसमें 34 क्वेश्चन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।